खासकर गोरखपुर की भी जनता समझदार है और वो जानती है कि हमारे हितों के लिए लड़ने वाला कोई है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। पश्चिम से सीधा योगी आदित्यनाथ के घर में घुसकर चुनाव कितनी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देंगे, हराएंगे। हराएंगे यार? टक्कर नहीं देंगे, टक्कर नहीं देंगे, हराएंगे। अच्छा। और बाबा जी को जहाँ उनका असली स्थान है, कहाँ उनका मठ, हाँ तो वही बैठा देंगे ना, उसी मठ में ही बैठा देंगे कि आप अपना मठ संभालिए। उत्तर प्रदेश अब हम लोग के हवाले छोड़ दिया, आप अपना मठ संभालिए। पूरे 5 साल रोड पे संघर्ष कौन किया? पूरे 5 साल सरकार से कौन लड़ा है? प्रशासन के मुकदमे कौन झेला है? जेल कौन गया? लाठी किसने खाई? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने लाठियां खाई हैं, आप कह रहे हैं कि हमने लाठियां खाई। ये तो जनता तय करेगी ना। आपके लाठों की कीमत 3 सीट मिल तो रही नहीं, हमने तो 3 सीट के अलावा हमने तो कहा नहीं कि हमें तो अगर हमें समझौता करना है, हमें भाजपा को रोकने के लिए अगर किसी भी स्तर पर जाना पड़े तो हम जाने को तैयार है। तो ये भी कहते हैं कि बड़ी लड़ाई लड़ी तो फिर समझौता क्यों करने चले गए समाजवादी पार्टी का प्रयास था। चंद्रशेखर जी का खुद का ये मानना था कि किसी भी तरह से भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ देगी। कि रावण अब ये कह रहे हैं कि अच्छा एक बार फोन करके कह रहे हैं अखिलेश जी की चले आओ, रावण बस चले आओ और हम उनका समर्थन। देखिए मैं बताऊँ, एक समर्थन करना और एक जो है तंज करना, दोनों बहुत फर्क है। तो क्या समाजवादी पार्टी करना चाहिए, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन हो चुका है। नामांकन होने के बावजूद अभी भी कई सियासी दल गठजोड़ में लगे हुए हैं। कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कई नेता दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले का घटनाक्रम था तो समाजवादी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को पार्टी में गठबंधन करने से नकार दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ दिन पहले माना जा रहा था कि रावण समाजवादी पार्टी से एकदम से जुड़ गए हैं और जल्द ही उसकी घोषणा होगी। लेकिन जब रावण ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है, उन्हें दलित का वोट चाहिए लेकिन दलित नेतागिरी, दलित लीडरशिप नहीं चाहिए, वो दलित लीडरशिप अपने गठबंधन में नहीं चाहते हैं। हालांकि उसके बाद में अखिलेश यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि उनको 3 सीटें दी जा रही थी लेकिन रावण जो है ज्यादा सीटें मांग रहे थे। अखिलेश यादव के द्वारा किए गए अपमान के बाद में रावण ने पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का दमखम भरा और पहली लिस्ट भी जारी कर दी। सबसे बड़ी हलचल सियासत में उस समय मची जब रावण ने ऐलान किया कि वह चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से, वही गोरखपुर जहां से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में रावण का ये ऐलान यूपी की सियासत में हड़कंप मचाने वाला था। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन के एक नेता हैं अब्बास गाजी, इनका नाम है। हम अब्बास गाजी जी से जानेंगे कि गठबंधन में, समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल ना होने के बाद में जिस तरीके से रावण ने लिस्ट जारी की है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की बात कही, उसके बारे में इनका क्या कहना है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि जहाँ पे मान सम्मान की बात हो, जहाँ हक अधिकार की बात हो, वहां पे किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। वही काम हमने भी किया। मैं आपको बताऊं कि योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सबसे मजबूत अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने निभाई। उनके नेता ने निभाई, उनके कार्यकर्ताओं ने निभाई। सरकार से लड़ने का काम किया हर मुद्दे पे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो जिसमें घोटाला हुआ, चाहे हाथरस कांड हुआ जिसमें बेटी को तेल डाल के उसकी जो है उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया, चाहे उसको न्याय दिलाना हो, चाहे कासगंज में अल्ताफ की पुलिस द्वारा थाने के अंदर हत्या कर दी गई हो तो उसको इंसाफ दिलाना हो,
तो जिस तरीके से 5 साल में उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने जो निभाई है, खासकर दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, उनके साथ जो हो रहे अन्याय, जुल्म, अत्याचार को उसके खिलाफ खड़े होकर सरकार से आंखों में आंखें डाल के अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो आजाद समाज पार्टी लड़ी। आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद तो अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी तो फिर समझौता क्यों करने चले गए समाजवादी पार्टी? देखिए, आपने अभी कहा स्वाभिमान से समझौता नहीं, और रावण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली बार मैंने अपने स्वाभिमान से, अपने एटीट्यूड से समझौता करके समाजवादी पार्टी से समझौता करने मैं बताऊं, देखिए समझौते की बात यहाँ पे जब आई कि उत्तर प्रदेश में हम ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज है जिसकी आबादी 85% है, इनके साथ भाजपा सरकार में बहुत जुल्म ज्यादती हुई। तो मेरा अपना ये प्रयास है, पार्टी का प्रयास था और चंद्रशेखर जी का खुद का ये मानना था कि किसी भी तरह से भाजपा को इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकना है। और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी हमारी सोच वाले, बहुजन विचारधारा की जो सोच वाले दल हैं, जो लोग हैं, उन सबको साथ लाके और इस भाजपा को उत्तर प्रदेश की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो उसमें ये हुआ कि हाँ भाई, हम भी 2 कदम समझौता करने को तैयार हैं, आप भी समझौता करिए और मान सम्मान सबका बना रहे। उस आधार पे सब लोग मिलके एक ऐसी तैयारी की जाए जिससे हम उत्तर प्रदेश से भाजपा को मुक्त कर दें। उसी के आधार पे हमारी कई महीनों से बात चल रही है। अखिलेश जी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया, अखिलेश जी ने केशव देव मौर्य जी को साथ लिया, अखिलेश जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को साथ लिया। अखिलेश जी चाह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद जी को भी हम साथ ले लें, और उस तमाम गठबंधन के चेहरों में आप देख लीजिए तो आपको ये महसूस जरूर होगा कि उस गठबंधन में कहीं ना कहीं दलित चेहरे की जरूरत है, जो कि उसकी कमी खल रही है, जनता भी उसको जान रही है। लेकिन यहाँ पे बात अब ये आ गई कि जब हमारी बात हुई, 1.5 महीना से बात चल रही थी, और उसके बाद किस परिस्थितियों में लाके एंड टाइम पे ये साबित करने की कोशिश की गई कि नहीं भाई, हम जो है हमें दलितों की जरूरत नहीं है, दलित लीडरशिप की जरूरत नहीं है, आप हमको वोट दिला सकते हो तो दो, और जो हम चाहेंगे वो आपको दे देंगे। तो जो वो चाहेंगे वो आप दे दोगे, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। हम उत्तर प्रदेश में 24% दलित की जो है हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो क्या 24% दलित की सम्मान मांग रहे थे और वो खैरात की तरह दे रहे थे? हम सम्मान मांग रहे थे और वो खैरात की तरह दे रहे थे, ये बात आपकी सच है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 24% दलित है। क्या 24% दलितों की हिस्सेदारी ये है जो वो देना चाह रहे थे? मैंने कहा ना कि मुझे सम्मान दे दो। तो दलित तो उनकी भी पार्टी में सारी हिस्सेदारी, अगर रावण जी को आपकी पार्टी को तो लड़ता कौन है? कौन लड़ता है? 5 साल दलित नेता पूरे 5 साल रोड पे संघर्ष कौन किया है? पूरे 5 साल सरकार से कौन लड़ा है? प्रशासन के मुकदमे कौन झेला है? जेल कौन गया है? लाठी किसने खाई? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने लाठियां खाई हैं, आप कह रहे हैं कि हमने लाठियां खाई। ये तो जनता तय करेगी ना। आपके लाठियों की कीमत 3 सीट मिल तो रही थी। नहीं, हमने तो 3 सीट के अलावा हमने तो कहा नहीं कि हमें तो, अगर हमें समझौता करना है, हमें भाजपा को रोकने के लिए अगर किसी भी स्तर पर जाना पड़े तो हम जाने को तैयार। हमने तो ये भी कह दिया था कि अखिलेश जी से हमने कह दिया था ना कि अखिलेश जी अगर छोटा भाई कह के बुला लेंगे तो हम उनका समर्थन कर देंगे, हमें सीट नहीं चाहिए। ये भी तो बात आप सोचिए, ये स्टेटमेंट चंद्रशेखर जी का नहीं देखा था। अखिलेश जी ने कहा तो था भाई ने समर्थन करना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, एक समर्थन करना और एक जो है तंज कसना, ये दो में बहुत फर्क है ना। किसी छोटे से बच्चे को दूध पीते हुए बच्चे को अगर आप दुलारेंगे, और दुलारने में भी अगर आपने आंखें छोटी और बड़ी कर दी तो बच्चा समझ जाता है कि आप हमें डांट रहे हैं तो दुलार रहे हैं। जिस शख्स के नाम है चंद्रशेखर आजाद, हमारे देश के इतने बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए, जिस व्यक्ति के नाम में रावण हो, जो जानता था उस क्या हाल होगा, उसके बावजूद उसने अपने स्वाभिमान के लिए काम किया। ऐसे में रावण की स्थिति यहाँ तक आ गई है कि रावण अब ये कह रहे हैं कि अच्छा एक बार फोन करके कह दें अखिलेश जी की चले आओ रावण, बस चले आओ और हम उनका समर्थन कर देंगे, और उतना भी अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश में जो मैं चाहता हूं कि पार्टी हमारी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज के ऊपर भाजपा सरकार में जितना जुल्म ज्यादती हुई है, कि जनता को उससे मुक्त कराने के लिए हमने प्रयास किया कि किसी भी स्तर पर समझौता हो जाए, कि ताकि जनता को भाजपा से मुक्त किया जाए।
और एक ऐसी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में जो दलित हितैषी हो, मुस्लिम हितैषी हो। चलिए आप बताइए, आप जब आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, लड़ेंगे सारी सीटों पे। उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा सीटें हैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और पश्चिम से 2 चरण की सीटों की घोषणा हो भी चुकी है और इधर लगातार कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं, उनका आवेदन लिया जा रहा है और उनकी लगातार घोषणाएं शुरू हो गई हैं करना। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक एक हफ्ते के अंदर हमारे सारे कैंडिडेटों की घोषणाएं शुरू हो जाएगी। पश्चिम में हो गई है, पूरब में शुरू हो जाएगी। अच्छा, इतने ज्यादा अपमान के बाद भी अभी भी रावण जी ने कहा है कि वह राजभर और अखिलेश के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो बताइए, मतलब वो आपको फोन नहीं कर सकते और आप कैंडिडेट भी नहीं उतारेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं ये चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो नेता जो समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए बोलते हैं, तो कम से कम मेरा अपना प्रयास है, पार्टी का अपना प्रयास है कि वो अपनी आवाज को सदन में ले जाके पहुंचाए और जनता के लिए सदन में बोले, ताकि उससे जनता का हित हो सके। तो ऐसे नेता, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बोलने से जो समाज के लिए हमेशा बोलते हैं, हमेशा लड़ते हैं, उन नेताओं को हमारा फर्ज है, जो हमारे पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको हम हमारा प्रयास है कि उनको वो जीते और वो सदन में पहुंचे ताकि वो जनता का हित कर तो हम माने कि संजय निषाद जिनका भाजपा से गठबंधन, उनके सामने भी, उनके बेटे के सामने भी आप प्रत्याशी नहीं उतारे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वो भी तो पिछड़े में आते हैं, दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन में ही तो आते हैं। पिछड़े में आते हैं, दलित की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो किसके साथ है ये भी तो देखिए आप। जिनके साथ बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आप साथ की लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो किसके साथ है आप देखिए। जिनके साथ, वो उनका साथ दे रहे हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल में दलितों पे जुल्म किया। आप साथ देंगे तो आपके साथ, मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाए हमारे साथ, आ जाए, आप उनको प्रस्ताव दीजिए, आप उनको, संजय जी को प्रस्ताव दीजिए, हमारे साथ आ जाए, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे, पूरा समर्थन करेंगे। जहां से वो लड़ेंगे, संजय निषाद जी और उनके बेटे अगर हमारे साथ आ जाएं भाजपा छोड़ के, तो ये मेरा वादा है, आपके चैनल से कह रहा हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, जिस सीट से उनका बेटा लड़ेगा, वहां से आजाद समाज पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। चलिए ठीक, और बताइए। चलिए आप, ठीक है, आप बात बहुजन की करते थे, लेकिन अब पार्टी और गठबंधन की बात में नहीं। सबसे ज्यादा सुर्खियां जो है वो रावण के चुनाव लड़ने की है योगी आदित्यनाथ के सामने। अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट गोरखपुर सदर सीट से नहीं उतारा है। भाजपा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाह रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो वहां पर जाके योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को, मतलब कि सीधा रावण को समर्थन करेगी? करना चाहिए, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। कम से कम अगर हिस्सेदारी नहीं दे पाए हैं तो कम से कम इतना तो दिल बड़ा करना चाहिए कि जहां से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वहां से अखिलेश जी को समर्थन करना चाहिए। इसलिए ताकि अगर वो चाहते हैं, अगर वाकई में वो दलित हितैषी हैं, अगर उनकी मंशा है कि दलित लीडरशिप इस उत्तर प्रदेश में डेवलप हो, तो अखिलेश यादव को गोरखपुर की जो सीट है वो सीट पे चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन करना चाहिए। अगर करते हैं अखिलेश यादव, तब तो उनका स्वागत है, तब क्या करेंगे? उनका स्वागत है, करते हैं तो चुनाव के बाद अगर भाई देखो, हमारी अकेली जिम्मेदारी है क्या भाजपा को रोकने की? हमारी अकेली जिम्मेदारी है क्या भाजपा को रोकने की? सब यही ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से भाजपा को रोका जाए। आपकी जरूरत भी तो नहीं है। किसे? हमारी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए अखिलेश यादव ने 4 बार बुलाया था। अखिलेश यादव जी ने बुलाया था 4 बार। बुलाया तो बहुत लोगों को जाता है ना, लेकिन आपको आपका अधिकार कहाँ दे रहे? अधिकार देखिए, कुछ परिस्थितियां हैं, वो अपनी चीज, अपना अधिकार जो भी उनका था वो अपना देने को तैयार थे, लेकिन हमारे हिसाब से मुझे लगा कि हमारे मान सम्मान के लायक नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। हम अपना अलग रास्ता तय कर रहे हैं। कब प्लान बना कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ना है? अगर गठबंधन, अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो क्या तब भी रावण डिमांड तब भी लड़ते, योगी आदित्यनाथ तब भी लड़ते। मैं बताऊँ, प्लान पहले से बना हुआ था? बिल्कुल प्लान पहले से बना था। यह मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आज से 1.5 से 2 महीना पहले ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके सामने वहां से चुनाव लड़ने को तैयार, मैं लड़ूंगा चुनाव। ये 1.5 महीना पहले चंद्रशेखर जी ने ऐलान कर दिया था।
फिर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, आपको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव आपको लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, बदलाव चाहती है वो। अब बदलाव के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना भाई। मजबूत आदमी ही मजबूत आदमी के सामने खड़ा हो सकता है। अब वो मजबूत आदमी अगर कोई है उस उत्तर प्रदेश में, तो उसका एक ही नाम है चंद्रशेखर आजाद। पश्चिम से सीधा योगी आदित्यनाथ के घर में घुसकर चुनाव कितनी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देंगे, हराएंगे। हराएंगे यार? टक्कर नहीं देंगे, टक्कर नहीं देंगे, हराएंगे। अच्छा। और बाबा जी को जहाँ पे उनका असली स्थान है, कहाँ? उनका मठ, हाँ। वहाँ भेजने का काम तो करेंगे। मठ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बैठ कर हाँ, तो वहीं बैठा देंगे ना। हाँ। उसी मठ में ही बैठा देंगे कि आप अपना मठ संभालिए। उत्तर प्रदेश अब हम लोग के हवाले छोड़ दिया, आप अपना मठ संभालिए। और ये उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी उस विधानसभा सीट को जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां से दलितों की, पिछड़ों के, मुसलमानों की आवाज उठाने का काम करेंगे। उनके लिए उनको हक अन्याय दिलाना। वहाँ के मुस्लिमों के तमाम वीडियो सामने आते हैं। वहाँ के मुस्लिम तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई है ही नहीं। हमारे जितने मसले हैं सब योगी जी सुलझाते हैं, मठ से सुलझते हैं। और अगर यहाँ पर रोजगार पैदा हुआ है तो ये योगी आदित्यनाथ की देन है। हाँ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अल्पसंख्यक अलग, मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग। वहाँ कहते हैं सब एक है। देखिए, मैं बताऊं आपको, आपने वो वीडियो देखी? वहां की मैं बताऊं आपको कि वहां की जनता, अगर वहां की जनता ने मन बना लिया है कि नहीं, हमें जो है योगी आदित्यनाथ को यहां से नहीं जिताना है, तो दूसरा विकल्प तो कोई ना कोई उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो विकल्प के तौर पे चंद्रशेखर आजाद जी वहां तैयार है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों की आवाज उठाने वाला, उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो वो एक नाम मात्र है, चंद्रशेखर आजाद का। चलिए, जिसने हर परिस्थितियों में संघर्ष करके हर मौके पे लड़ाई लड़ी है, 16-16 महीने जेलें काटी है, NSA लगाया है, लाठियां खाई है, मुकदमे झेले हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, खासकर गोरखपुर की भी जनता समझदार है। और वो जानती है कि हमारे हितों के लिए लड़ने वाला कोई है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। और वो मुझे विश्वास है कि एक बार चंद्रशेखर आजाद जी को गोरखपुर की जनता मौका देगी। और ये चैलेंज करते हैं आपसे, वादा करते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे और लोगों तक, जन जन तक जाएंगे, पार्टी की नीतियों को, चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको फर्क समझ में आ जाए कि आपके लिए लड़ने वाला कौन है और आपके लिए लड़ने वाला कौन है और आपको जो है आपके हितों की रक्षा करने वाला कौन है। आप किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरी पूरी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव लड़े, मैं प्रभारी हूं। उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, हमारी पार्टी ने जहां जहां कैंडिडेट खड़े किए हैं, हर कैंडिडेट को मेरा अपना वो रहेगा कि मैं उस क्षेत्र में जाके उसको मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। जैसे आप लोग लिस्ट जारी करेंगे तो इसमें मतलब सामान्य वर्ग के लोगों को भी टिकट मिलेगा कि सिर्फ बहुजन को ही मिलेगा? नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी तक जो है तमाम पार्टियां ओबीसी के नाम पर मायावती जी भी दलित की पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन लोगों ने हमेशा ही सामान्य लोगों को टिकट दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लाला हो, बनिया हो, सबको टिकट दिया है। आपकी पार्टी क्या है? देखिए, मैं बताऊं आप जो कहना चाह रहे हैं, उन सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी हर दल में उनको मिल जाती है, बड़े पैमाने में मिल जाती है, उनको हिस्सेदारी मिल जाती है, आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन आज जब से देश आजाद हुआ है, 70 सालों से सबसे ज्यादा अगर वंचित रहा है तो दलित समाज और मुस्लिम समाज। चलिए, आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे? जी, ये पार्टी फैसला तय करेगी। टिकट अभी फैसला तय नहीं, मैं भी फैसला नहीं, अभी लिस्ट आई उसमें एक भी नाम नहीं है। उसमें एक भी नाम नहीं है। और हमारे जो मूल जो हमारी विचारधारा है वो बहुजन समाज के लिए, उनके हितों के लिए है। तो हमारा एक प्रयास है कि हम उनको पहले प्रयास में आगे बढ़ाएं, उनको मौका मिले ताकि वो मजबूत हो, तो हम उनके हितों की रक्षा कर सके। और सरकार हमारी बनेगी, मेरा वादा है कि अगर उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी, सुनिए, उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो किसी वर्ग की हो, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। आप जब 50 से 15 लड़ाई लड़ रहे हैं, आप 15 को दुश्मन मान रहे हैं, मैं दुश्मन किसी को नहीं मान रहा हूँ। मैं दुश्मन किसी को नहीं मान रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब हम सरकार में आएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, कि जब मेरी सरकार बनेगी, जब मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसी की भी बहन बेटी हो, किसी भी समाज की हो, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, जुल्म ज्यादती नहीं होगी, उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी।
और किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, किसी भी समाज के लोग होंगे, अगर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। किसी का अन्याय अत्याचार नहीं होगा, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी धर्म का। पार्टी में आप सबसे जुड़े हैं? पार्टी में हमें जुड़े हो गया करीब 3 साल 2 साल 2.5 अच्छा, यानी आप भीम आर्मी संगठन से जुड़े हैं? जी। कहाँ से आते हैं? मैं अम्बेडकर नगर से आता हूँ। अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर में आपकी पार्टी का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी को 1.5 साल के अंदर पार्टी को हमने अम्बेडकर नगर में 1.5 साल के अंदर हमने अपनी पार्टी को जितना मजबूत किया है कि आप अम्बेडकर नगर में किसी भी गांव चले जाएं, आपको हर गांव में हर घर में आपको 2-4-10 आदमी। आप और रावण मिलके मतलब अपनी पार्टी को पूर्वांचल में मजबूत करने को? पूर्वांचल मजबूत है, मजबूत करेंगे नहीं, मजबूत है। हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है। 2022 के चुनाव का इंतजार करिए, मतगणना का इंतजार करिए, उस दिन आपको भूचाल आएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये आजाद समाज पार्टी के नेता अब्बास गाजी जी हैं। इनसे आजाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर सपा के गठबंधन होने से पहले ही टूटने को लेकर चर्चा की गई और रावण के योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा की गई। इनका कहना अलग है क्योंकि राजनीतिक हैं, पार्टी के नेता हैं, तो इनका मानना है कि रावण जो वहां चुनाव जीतेंगे। लेकिन रावण का जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं ये है कि पश्चिम में मजबूत इस संगठन को चुनाव के बहाने पूर्वांचल में भी मजबूत करने का रावण का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला हो सकता है। रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।